क्या आपने कभी आसमान की तरफ देखकर भारी मन से यह शिकायत की है कि अच्छे और सच्चे लोगों के साथ ही हमेशा बुरा क्यों होता है? जो इंसान दिन रात भगवान का नाम लेता है, किसी के साथ बेईमानी नहीं करता, वह जीवन भर कष्टों में पिसता रहता है। और वहीं दूसरी तरफ जो इंसान दूसरों का हक मारता है, झूठ बोलता है और पाप करता है, वह महलों में ऐश करता है। यह देखकर हमारे मन में अक्सर यह सवाल उठता है कि क्या सच में भगवान है? क्या सच में कर्मों का कोई हिसाब होता है? और अगर होता है तो फिर भगवान उस पापी को सजा देने में इतनी देर क्यों लगाते हैं? नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त विवेक वर्मा और वर्मा स्टोरीज में आज मैं आपके इन सारे सवालों का जवाब लेकर आया हूं। आज मैं आपको भगवान श्री कृष्ण के कर्म और उसके फल के सिद्धांत पर आधारित एक ऐसी सत्य और अत्यंत भावुक पारिवारिक कथा सुनाने जा रहा हूं जो आपके भीतर के हर दुख, हर शिकायत और हर शंका को हमेशा के लिए शांत कर देगी। आज आप यह जान जाएंगे कि भगवान के घर देर है, अंधेर नहीं, और कर्म का फल कब और कैसे मिलता है। अपनी आंखें बंद कीजिए, भगवान श्री कृष्ण का स्मरण कीजिए और मेरे साथ इस ज्ञानमयी यात्रा पर चलिए। यह कथा है चंद्रपुर नाम के एक बहुत ही बड्ढे और व्यापारिक नगर की। इस नगर की सबसे बड्ढी अनाज की मंडी में गजानन नाम का एक बहुत बद्धा और रसूखदार व्यापारी रहता था। गजानन के पास दौलत की कोई कमी नहीं थी। उसके कई गोदाम थे जो हमेशा अनाज से भरे रहते थे, लेकिन गजानन का चरित्र बहुत ही क्रूर और लालची था। वह किसानों से औने पौने दाम पर अनाज खरीदता और उसमें कंकड़ैच पत्थर मिलाकर लोगों को ऊंचे दामों पर बेचता था। जो भी उसके खिलाफ आवाज उठाता, वह अपने पैसों और रसूख के दम पर उसे कुचल देता था। गजानन का मानना था कि पैसा ही सब कुछ है और उसके पैसों के आगे ईश्वर का न्याय भी कुछ नहीं कर सकता। उसी गजानन के सबसे बड्ढे गोदाम में भुवन नाम का एक अत्यंत गरीब, सीधा साधा और धर्मपरायण मजदूर काम करता था। भुवन की पत्नी का नाम रुक्मिणी था। भुवन दिन रात हाथ दा तोड़ दा मेहनत करता और जो कुछ रूखा सूखा मिलता उसी में संतोष करता था। वह भगवान श्री कृष्ण का अनन्य भक्त था। हर काम शुरू करने से पहले और खत्म करने के बाद वह केवल राधे कृष्ण का ही स्मरण करता था। गजानन अक्सर भुवन की इस भक्ति का उपहास उड़ाता था। एक दिन गजानन ने अपने गोदाम में खड्डे होकर भुवन से कहा, अरे ओ भुवन, मैं तुझे सालों से देख रहा हूं। तू दिन रात इस मिट्टी में पसीना बहाता है और फिर भी तेरे उस कृष्ण ने तुझे क्या दिया? ये फटे हुए कपड़े और ये सूखी रोटियां। देख मुझे, मैं कोई पूजा पाठ नहीं करता, मैं सिर्फ अपना दिमाग चलाता हूं और आज पूरा चंद्रपुर मेरे कदमों में झुकता है। तेरी इस ईमानदारी और तेरी इस भक्ति का कोई मोल नहीं है इस दुनिया में। भुवन ने अत्यंत विनम्रता से हाथ जोड़ डाकर कहा, सेठ जी, मुझे मेरे प्रभु पर पूरा विश्वास है। वे जो देते हैं वही मेरे लिए अमृत है। यह दौलत और यह रुतबा तो कुछ पलों का है, लेकिन मेरे कर्मों की पवित्रता ही मेरी असली संपत्ति है। भगवान श्री कृष्ण के न्याय के तराजू में हर कर्म का हिसाब होता है। गजानन जोर जोर से हंसने लगा और बोला, तेरा यह भ्रम बहुत जल्द टूटेगा भुवन। समय अपनी गति से चलता रहा। गजानन का लालच अब और भी अधिक बढ़ गया था। उसने राज्य के कर टैक्स से बचने के लिए अपने असली बही खातों दस्तावेजों में भारी हेराफेरी शुरू कर दी। उसने राजा के खजाने में जमा होने वाला लाखों स्वर्ण मुद्राओं का कर चुरा लिया। लेकिन एक दिन राजा के गुप्तचरों को इस बात की भनक लग गई। राजा के सिपाहियों ने गजानन के गोदामों पर अचानक छापा मारा। गजानन बहुत चालाक था। उसने पकड़े जाने के डर से वे सारे जाली बही खाते और चोरी का सारा सामान भुवन की छोटी सी कोठरी में छुपा दिया। जब सिपाहियों ने भुवन की कोठरी की तलाशी ली तो वहां से चोरी के सारे सबूत मिल गए। गजानन ने तुरंत भुवन की तरफ उंगली उठाते हुए सिपाहियों से कहा, यही है वह चोर। यह मेरा सबसे पुराना मजदूर है। मैंने इस पर आंख बंद करके भरोसा किया और इसने मेरे नाम पर राज्य का पैसा चुराकर अपनी कोठरी में छिपा लिया। भुवन के पैरों तले से जमीन खिसक गई। वह रोता हुआ गजानन के पैरों में गिर पड्ढा और चीखते हुए बोला, सेठ जी, आप यह क्या कह रहे हैं? मैंने तो आज तक आपके एक दाने को भी बेईमानी से नहीं छुआ। आप मुझे क्यों फंसा रहे हैं? मेरे घर में मेरी बीमार पत्नी है, वह भूखी मर जाएगी। कृपया सच बोलिए सेठ जी। लेकिन गजानन ने उसे अपने पैरों से दूर धकेलते हुए अत्यंत कठोर स्वर में कहा, चोर कहीं का, अब जा कारागार में और वहां बैठकर अपने उस कृष्ण को बुलाना
देखते हैं तेरा भगवान तुझे कैसे बचाता है। सिपाहियों ने भुवन को गिरफ्तार कर लिया और उसे कारागार की अंधेरी कोठरी में डाल दिया गया। उसकी पत्नी रुक्मिणी दर दर की ठोकरें खाने लगी। लोगों ने उन्हें चोर का परिवार मानकर धक्के मारकर बाहर कर दिया। कारागार की उस घोर अंधेरी कोठरी में भुवन की हिम्मत टूट गई। उसने आसमान की तरफ देखकर रोते हुए भगवान श्री कृष्ण से पूछा, हे माधव, यही है तुम्हारे न्याय का विधान। मैंने जीवन भर ईमानदारी का मार्ग नहीं छोड़ा, कभी किसी का बुरा नहीं चाहा, फिर मुझे यह सजा क्यों मिल रही है? और वह गजानन जो दिन रात पाप करता है, वह आज भी महलों में बैठा हंस रहा है। तुम्हारे इस संसार में सत्य की कोई कीमत क्यों नहीं है प्रभु? मुझे मेरे कर्मों का फल कब मिलेगा? कुछ ही दिनों बाद चंद्रपुर नगर में एक अत्यंत सिद्ध और ज्ञानी संत स्वामी नित्यानंद जी का आगमन हुआ। स्वामी जी की ख्याति पूरे आर्यावर्त में फैली हुई थी। राजा ने स्वयं स्वामी जी को आमंत्रित किया था। स्वामी जी के दर्शन के लिए पूरा नगर उमद्दड्याचपद्द था। गजानन भी अपनी दौलत का दिखावा करने और समाज में अपना रुतबा बढ़ाने के लिए सोने की मोहरों से भरा थाल लेकर स्वामी जी के पास पहुंचा। उसी समय रुक्मिणी भी रोते हुए स्वामी जी के चरणों में जा गिरी। उसने स्वामी जी को अपने निर्दोष पति भुवन की पूरी व्यथा सुनाई और वही प्रश्न पूछा जो हर दुखी इंसान भगवान से पूछता है। रुक्मिणी ने सिसकते हुए कहा, स्वामी जी, क्या भगवान सच में अंधे हैं? पापी गजानन को उसके पाप का फल क्यों नहीं मिल रहा? और मेरे पति को उसकी ईमानदारी की सजा क्यों मिल रही है? कर्म का फल मिलने में इतनी देर क्यों होती है? स्वामी नित्यानंद जी ने गजानन के उस सोने से भरे थाल को एक तरफ खिसका दिया और अत्यंत गंभीर तथा शांत स्वर में पूरी सभा को संबोधित करते हुए कहा, पुत्री रुक्मिणी और इस सभा में बैठे सभी अज्ञानी मनुष्यों, ध्यान से सुनो। भगवान का न्याय अंधा नहीं है, बल्कि तुम्हारी दृष्टि बहुत छोटी है। तुम केवल आज को देखते हो, जबकि ईश्वर जन्म जन्मांतरों का हिसाब रखता है। तुम पूछती हो कि पापी को तुरंत सजा क्यों नहीं मिलती और अच्छे को तुरंत फल क्यों नहीं मिलता। तो इसके पीछे भगवान श्री कृष्ण का एक बहुत ही गहरा विज्ञान है। स्वामी जी ने एक अत्यंत सुंदर उदाहरण देते हुए समझाया, जब तुम जमीन में एक जंगली घास या बबूल का बीज बोते हो, तो वह मात्र कुछ ही दिनों में अंकुरित हो जाता है। कुछ ही हफ्तों में वह बद्धा होकर हरा भरा दिखने लगता है। उसे देखकर लगता है कि कितनी जल्दी फल मिल गया, लेकिन जब वह पूरी तरह बद्धा होता है तो वह केवल कांटे ही देता है जो जीवन भर चुभते हैं। पाप और बेईमानी का फल बिल्कुल इसी बबूल के पेड़ की तरह होता है। यह बहुत जल्दी फलता फूलता है। पापी इंसान को तुरंत धन, सत्ता और सुख मिल जाता है, लेकिन यह सुख अस्थाई होता है और अंत में यह ऐसा कांटा बनकर चुभता है जो पीढ़ियों तक पीड़ ढा देता है। स्वामी जी ने आगे कहा, लेकिन जब तुम जमीन में एक आम का बीज बोते हो तो उसे अंकुरित होने में समय लगता है, उसे बड्ढा होने में वर्षों लग जाते हैं। उस दौरान उसे धूप, आंधी और बारिश की मार सहनी पड़ जाती है। देखने वाले को लगता है कि यह पेड़ तो कुछ दे ही नहीं रहा है, ये तो बेकार है। लेकिन जब वर्षों की तपस्या और संघर्ष के बाद उस आम के पेड़िएच पर फल आते हैं, तो वे फल इतने मीठे होते हैं कि वे आने वाली कई पीढ़ियों को मिठास और छाया देते हैं। अच्छाई, सत्य और ईमानदारी का फल बिल्कुल इसी आम के पेड़िएच की तरह होता है। इसमें समय लगता है, इसमें परीक्षा होती है, इसमें पीढ़ा होती है, लेकिन जब इसका फल मिलता है तो वह इतना मीठा और स्थायी होता है कि दुनिया की कोई ताकत उसे छीन नहीं सकती। यह सुनकर सभा में सन्नाटा छा गया। गजानन का चेहरा पीला पड़ गया था। स्वामी जी ने गजानन की आंखों में देखते हुए कहा, गजानन, तुम्हारे पापों का बबूल अब बड्ढा हो चुका है। तुम्हें लगता है कि तुमने भगवान की आंखों में धूल झोंक दी है, लेकिन महादेव के त्रिशूल की मार और श्री कृष्ण के सुदर्शन का न्याय जब चलता है तो इंसान के पास रोने के लिए आंसू भी नहीं बचते। दोस्तों, स्वामी जी के इन शब्दों ने जैसे कालचक्र को मौद्दा दिया। मात्र कुछ ही महीनों के भीतर प्रकृति ने अपना भयंकर न्याय शुरू किया। चंद्रपुर में अचानक एक ऐसी भयंकर बाढ़ आई जिसने नगर के निचले हिस्सों को पूरी तरह से जलमग्न कर दिया।
गजानन के जितने भी गोदाम थे वे सभी उसी निचले इलाके में थे। बाढ़ का पानी गजानन के गोदामों में घुस गया। उसका लाखों टन अनाज जो उसने बेईमानी और जमाखोरी से इकट्ठा किया था वह कुछ ही घंटों में सड़ कर मिट्टी में मिल गया। इतना ही नहीं, बाढ़ के पानी में गजानन की हवेली की नींव भी कमजोर हो गई और वह ढह गई। गजानन के जो व्यापारिक साझेदार थे उन्होंने इस आपदा का फायदा उठाया और गजानन का बचा खुचा सारा धन हड्डैच कर भाग गए। मात्र एक सप्ताह के भीतर वह गजानन जो चंद्रपुर का सबसे बड्ढा सेठ था वह सड्डेचक पर आ गया। सदमे के कारण गजानन को लकवा पैरालिसिस मार गया और उसका आधा शरीर निर्जीव हो गया। दूसरी ओर जब बाढ़ आई थी तो कारागार की दीवारें भी टूट गई थीं। भुवन ने अपनी जान की परवाह न करते हुए बाढ़ में डूबते हुए राजा के इकलौते पुत्र और कई अन्य लोगों की जान बचाई थी। भुवन की इस निस्वार्थ बहादुरी और उसके अच्छे चरित्र को देखकर राजा अत्यंत प्रभावित हुए। जब बाढ़ का पानी उतरा तो राजा ने पूरे मामले की गहराई से दोबारा जांच करवाई। जांच में गजानन के पुराने मुनीम ने सच उगल दिया कि असली चोर गजानन था और भुवन पूरी तरह से निर्दोष था। राजा ने तुरंत भुवन को ससम्मान कारागार से मुक्त किया। भुवन की ईमानदारी और उसकी बहादुरी से प्रसन्न होकर राजा ने उसे चंद्रपुर की पूरी अनाज मंडी का मुख्य अधिकारी नियुक्त कर दिया। जो भुवन कल तक एक कोठरी में रो रहा था, आज वह राजसी सम्मान के साथ अपने घर लौटा। भगवान श्री कृष्ण के आम के पेड्डहच ने अब अपना मीठा फल देना शुरू कर दिया था। एक दिन भुवन अपनी घुद्दा गादी से मंडी की ओर जा रहा था। उसने देखा कि सड्डैक के किनारे कीचड़ डैच में सना हुआ एक लकवाग्रस्त भिखारी पड्डा है जिसे लोग धक्के मार रहे हैं। भुवन ने जब ध्यान से देखा तो वह भिखारी कोई और नहीं बल्कि गजानन था। गजानन ने भी भुवन को पहचान लिया। वह शर्म और अपराध बोध से अपनी नजरें चुराने लगा। वह फूट फूट कर रो रहा था। भुवन तुरंत अपने रथ से नीचे उतरा। उसने बिना किसी घृणा के गजानन को अपने हाथों से उठाया। गजानन रोते हुए लड्डखड़ाती आवाज में बोला, मुझे क्षमा कर दे भुवन, मैंने अपने अहंकार में तुझे बहुत पीड़ ढा दी। मैं भूल गया था कि भगवान की लाठी में आवाज नहीं होती। मेरे पापों के बबूल ने आज मुझे ही लहूलुहान कर दिया है। मेरे अपने बेटों ने मुझे इस कीचड़िएच में छोड़ दिया। मैं बहुत बड्ढा पापी हूं। भुवन की आंखों में कोई नफरत नहीं थी बल्कि करुणा थी। उसने गजानन के आंसू पोंछते हुए कहा, सेठ जी, यह भगवान का दंड नहीं बल्कि उनकी करुणा है कि उन्होंने आपको आपके अहंकार से मुक्त कर दिया। कर्म किसी को नहीं छोड़ जाता। आपने जो किया वह आपका कर्म था। आज मैं जो कर रहा हूं वह मेरा धर्म है। भुवन ने गजानन को एक आश्रम में भिजवाया और उसके जीवन भर के इलाज और भोजन की व्यवस्था कर दी। दोस्तों, यह कहानी हमें जीवन का वह परम सत्य सिखाती है जिसे हम अक्सर अपनी जल्दबाजी में भूल जाते हैं। हम आज के युग में इंस्टेंट तुरंत परिणाम चाहते हैं। हम चाहते हैं कि आज हमने पूजा की और कल हमारी तिजोरी भर जाए। आज हमने ईमानदारी दिखाई और कल हमें तरक्की मिल जाए। लेकिन भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि धैर्य रखो। कर्म का फल एक ऐसी फसल है जिसे पकने में समय लगता है। अगर आज आप किसी दुख से गुजर रहे हैं, अगर आपकी ईमानदारी का मजाक उड़ाया जा रहा है, तो निराश मत होइए। आप बस एक आम का पेड़ बो रहे हैं। दुनिया आपको कमजोर समझ सकती है, लेकिन जब आपके कर्मों का फल पकेगा तो दुनिया की कोई ताकत, कोई गजानन उसे आपसे छीन नहीं पाएगा। और जो लोग गलत काम करके, बेईमानी करके महलों में बैठे हैं, उन्हें देखकर कभी ईर्ष्या मत करना। वे केवल बबूल बो रहे हैं जिसके कांटे एक ना एक दिन उन्हीं के पैरों को छलनी करेंगे। आपको आज की यह अत्यंत भावुक और ज्ञानवर्धक कथा कैसी लगी? क्या आपने भी अपने जीवन में कर्मों के इस फल को कभी महसूस किया है? अपने विचार और अपने अनुभव कमेंट्स में जरूर साझा करें। मैं हूं आपका अपना दोस्त विवेक वर्मा। सनातन धर्म के रहस्यों, भगवान की लीलाओं और इंसानियत को जगाने वाली ऐसी ही पारिवारिक कथाओं के लिए वर्मा स्टोरीज के साथ हमेशा जुड़े रहें। अपने परिवार का ख्याल रखें, निस्वार्थ भाव से कर्म करते रहें और हमेशा सच्चाई के मार्ग पर चलें। प्रेम से बोलिए जय श्री कृष्ण। राधे राधे।